Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today's topic for the subject of Introduction to Business is Companies Meeting. In the upcoming week, I hope the university will be opened. So I'll try to cover this chapter, the company meetings, in this lecture. So if we talk about the companies meetings, there can be four types of meetings in a company. So the first one is called the statutory meeting. Well, this is chapter number 8, and as far as the statutory meeting is concerned, it is held for once in the whole life of a public limited company. So that means ये एक ऐसी मीटिंग है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ये कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा होती है एंड इट इज़ मैंडेटरी. SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan, as per the rules, the Company Act 2017, it says कि कंपनी जैसे ही अपना बिजनेस कमेंस करेगी, सो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके 3 माह के बाद और उसके 6 माह से पहले, सो बेसिकली प्रैक्टिकली यू हैव from 4th month to 6th month, and remember कब से, from the date of commencement of business. So हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये मीटिंग कन्वीन करना लाजमी होती है. अगर बिजनेस ऑफ मीटिंग यानी कि पर्पस ऑफ मीटिंग की बात की जाए तो पर्पस ये है कि कंपनी अपने सारे फॉर्मेशन स्टेजेस से गुजरी है. दैट मीन्स प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट. सो इस सारे प्रोसेस के दरमियान कंपनी ने अभी तक कैसे अपना जो वे है उसको कंप्लीट किया है, वो दैट इज बेसिकली द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग. सो जब भी ये मीटिंग होनी होती है, दैट इज द कंपनी इज बाउंड टू सर्व अ नोटिस 21 days बिफोर द मीटिंग इज प्लान टू बी हेल्ड. सो मीन्स कि अगर 21 तारीख को सपोज या 22 तारीख को स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी है, सो उससे 21 दिन पहले फर्स्ट को आपको नोटिस सर्व करना होगा तमाम शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, सो दैट दे कैन गेट रेडी टू अटेंड द मीटिंग. और पर्पस जो है, द पर्पस इज टू टेल द शेयर होल्डर्स कि कंपनी ने अभी तक क्या चीज़ें परफॉर्म की हैं, कितना पैसा कलेक्ट किया है, कितने शेयर्स बेचे हैं, पर शेयर प्राइस. मतलब आप ये समझ लें कि अभी तक कंपनी जो भी प्रोसेस कर चुकी है उसके बारे में अपने शेयर होल्डर्स को ब्रीफ करती है. और टाइम आपने याद रखना है, ये कमेंसमेंट जब अपना बिजनेस कर लेती है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, सो उसके 3 माह तक नहीं हो सकती, मतलब 4th मंथ से लेके, और 7th मंथ में नहीं हो सकती, यानी कि 6 मंथ. सो आफ्टर 3 months and before 6 months. So ये 4th to 6th month from the date of commencement of business ये मीटिंग का करवाना जाना जरूरी होता है. और अगर कोई कंपनी ये मीटिंग कन्वीन ना कर सके तो SECP इस कंपनी को बंद भी कर सकता है, मतलब इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है. So this is an important kind of meeting that the company, public limited company, is supposed to be held. Remember, this is not for the private limited company. ये सिर्फ public limited company की लाइफ में की जाती है. The second meeting that a company has to hold is annual general meeting. नाम से पता चल रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग जो कि एनुअली की जाती है, सालाना की जाती है, हर साल कंपनी के लिए मैंडेटरी होती है. नोटिस इसका भी उसी तरह 21 days बिफोर द मीटिंग सर्व किया जाता है तमाम स्टेक होल्डर्स को. प्लेस ऑफ मीटिंग की बात की जाए तो प्लेस ऑफ मीटिंग कंपनी की, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी जगह पे की जाएगी. नाउ उसी टाउन में मतलब की जाएगी. अब रजिस्टर्ड ऑफिस की बात अगर आप याद करें तो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा था, देयर वाज अ क्लोज कॉल्ड सिचुएशन क्लोज. सो सिचुएशन क्लोज में कंपनी ने जो भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखा हुआ है, ये उसी टाउन के अंदर मीटिंग करवाई जाती है. अगर रीजन या पर्पस की बात की जाए कि ये मीटिंग क्यों की जाती है, सो द फर्स्ट पर्पस ऑफ हैविंग द एनुअल जनरल मीटिंग इज कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर ने, उनका थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाता है. मतलब आउटसाइडर्स या जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिट करेंगे. ऑडिटिंग मींस कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उनको चेक करना कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, जो एंट्री जहाँ होनी चाहिए,
और जितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर वो सब ठीक है, सो फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या चीज़ें ठीक नहीं हैं या एडवर्स है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हमारे सब्जेक्ट का एम्बियंस नहीं है, बट ऑडिटर्स का काम जो है वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि कंपनी ने बनाए गए हैं उनको ऑडिट करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या उनमें कोई अनोमली शामिल है। सो द फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से जो एजेंडा कह लें या पर्पस कह लें एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन की जाती है, उसमें यह है कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उनको ऑडिट करने के बाद कंपनी उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर रही है, मतलब उसको पब्लिश करने के लिए रेडी कर रही है। सो दिस इज द फर्स्ट एजेंडा ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। Second agenda is declaration of dividend. So whenever a company earns profit, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इफ द डायरेक्टर वांट्स सो तो वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। द सेकंड पर्पस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग इज टू अनाउंस द डिविडेंड। द थर्ड वन इज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर का जो बिजनेस पीरियड होता है दैट इज 3 years। सो अगर डायरेक्टर्स चेंज करना चाहते हैं या रीअपॉइंटमेंट है या 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, सो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनमें से फिर जिसकी मेजोरिटी आती है थ्रू वोटिंग उनको डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है। सो देयर आर बेसिकली 4 एजेंडाज of annual general meeting. The first one is to adopt financial statements. The second one is declaration of dividend. The third one is election of directors, and the fourth one is appointment of those directors जो election जो जिनकी majority आती है। This meeting is also important if a company cannot hold an annual general meeting for consecutive 2 years, तो कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। It means consecutive की बात हो रही है, which means basically that if a company does not hold a meeting in consecutive 2 years like 2021 and 2022 or 2023 or 2024. So if it is a consecutive 2 years and the company is not able to have an annual general meeting, the company can be wounded up or the company can be closed by the authority, that is SCCP. The third kind of meeting in the life of a company is extraordinary general meeting. As the name suggests कि extraordinary general meeting एक ऐसी मीटिंग है जो जिसमें कोई स्पेशल एजेंडा है, जिसमें कोई ऐसी चीज है जो इमरजेंसी है जिसको आप डिले नहीं कर सकते। Remember, all important matters are supposed to be discussed in annual general meeting. लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटरीली बी और इन इमरजेंसी नीड टू बी डिस्कस्ड विद द शेयर होल्डर्स, सो डायरेक्टर्स कैन कॉल अ मीटिंग व्हिच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो दिस मीटिंग इज एज आई हैव टोल्ड यू कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई ऐसा मैटर है, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स चेंज कर दिए एंड द डायरेक्टर्स कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर और उसमें एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो डिस्कस करेंगे। सो जो डायरेक्टर्स हैं वो इमीडिएटली कोई मीटिंग कॉल करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग। सो स्टैट्यूटरी और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो भी मीटिंग होती है उसको शेयर होल्डर्स के साथ उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पर्पस इज के कोई इमरजेंसी, कोई इंपॉर्टेंट टास्क और कोई इंपॉर्टेंट अप्रूवल शेयर होल्डर से लेना है। सो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप नेक्स्ट ईयर एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स ने जो मीटिंग कॉल की होती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर हम इस पे बात करें कि मीटिंग कैसे कॉल की जाती है, सो द फर्स्ट थिंग इज कि डायरेक्टर्स अगर उनको लगता है कि कोई एजेंडा इंपॉर्टेंट है या इट शुड बी डिस्कस्ड, तो डायरेक्टर्स खुद वो मीटिंग कॉल करते हैं, तमाम शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं मीटिंग में सो दैट द डिसीजन कैन बी टेकन। सेकंड इज कि अगर डायरेक्टर को नहीं लग रहा कोई मैटर इंपॉर्टेंट है या डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल नहीं करते, तो शेयर होल्डर्स 1/10 मेजोरिटी के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को कि वो मीटिंग कॉल करें। दैट मीन्स अगर शेयर होल्डर्स 1 लाख हैं तो उसका 1/10 इज 10,000। सो 10,000 शेयर होल्डर्स इफ दे रिक्वेस्ट, नाउ शेयर होल्डर मीन्स कि उनकी वोटिंग पावर का 1/10 की बात हो रही है। मतलब हो सकता है कि एक शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर हो, किसी एक शेयर होल्डर के पास 1,000 शेयर हो। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर वोटिंग पावर्स, 1/10 ओवरऑल शेयर होल्डिंग अगर काउंट की जाए, they can request to the directors to call an extraordinary general meeting. Then the third thing is
कि अगर रिक्वेजिशन मतलब जब रिक्वेस्ट की है शेयर होल्डर्स ने विद 1/10 मेजोरिटी टू द डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में जब वो 21 दिन का वेट करें और अगर 21 दिन के बावजूद डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल नहीं की, तो शेयर होल्डर खुद भी ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। सो लेट मी ब्रीफ यू अगेन। सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स को अगर लगता है कोई मैटर इंपॉर्टेंट है तो वो खुद कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली, डायरेक्टर्स कॉल नहीं कर रहे तो शेयर होल्डर 1/10 मेजोरिटी के साथ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग कॉल करने के बारे में। एंड द थर्ड कि अगर कॉल के बावजूद रिक्वेस्ट के बावजूद 21 डेज गुजरने के बावजूद डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल नहीं की, तो ऐसी सूरत में शेयर होल्डर्स खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं और उस मीटिंग में किए जाने वाले तमाम डिसीजंस बाउंडेड होगा या ज़रूरी होंगे या मैंडेटरी होंगे कंपनी को या डायरेक्टर्स को कि उस पर अमल किया जाएगा। पर्पस की बात की जाए तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन देयर इज सम स्पेशल बिजनेस टू बी कंडक्टेड, the business as per articles cannot be transacted in the annual general meeting. The business is of such important nature that it cannot be deferred till the annual general meeting. मतलब कोई ऐसा important मैटर है जिसको इमीडिएटली डिस्कस करना जरूरी है या कोई ऐसा मैटर है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बताया था, जो इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी के, वो अलाउ नहीं करते कि एजीएम में डिस्कस किया जाए। एंड तीसरा, अगर कोई ऐसा मैटर इंपॉर्टेंट है जिसके लिए अगले साल तक का वेट नहीं किया जा सकता, तो इन तीनों सूरतों में जो मीटिंग कॉल की जाती है अदर देन स्टैट्यूटरी, अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देन वी हैव अ टॉपिक ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बेसिकली स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले बनाई जाती है और सेंड की जाती है। अगेन 21 डेज का नोटिस पीरियड होता है, जैसे मैंने आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग में भी बताया या एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि व्हेनेवर द मीटिंग इज टू बी कन्वीन्ड, तो 21 डेज बिफोर तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्व हो जानी चाहिए, जिसके अंदर प्राइमरीली एजेंडा लिखा होता है कि मीटिंग किससे के बारे में है, कंपनी के ब्रीफ अफेयर्स लिखे होते हैं और अभी तक कंपनी ने कितने शेयर्स एलोकेट किए हैं, कितना पैसा रिसीव किया है, डायरेक्टर्स की ऑक्यूपेशन नेम क्या है। सो इन अदर वर्ड्स, अभी तक कंपनी के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखी होती हैं और ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एसईसीपी में जमा भी करवाई जाती है एज अ प्रूफ दैट द कंपनी इज गोइंग टू हेल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। Then these are basically the three types of meeting which is being held between the shareholders and the directors. Next जो meeting of board of directors है, ये मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स के दरमियान है। इसके अंदर शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज कंपनी का एक फीचर हमने पढ़ा था जिसके अंदर ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। सो शेयर होल्डर्स वोट करते हैं जिसके थ्रू डायरेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं and then the directors are actually the ones who do the management of the company. So ये मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली मैनेजमेंट की मीटिंग है, इसमें शेयर होल्डर शामिल नहीं होते। So there are three basic things or ways through which the board of directors can meet. The first one is telephonic conversation. Like if the directors are apart, वो दूर हैं या एक जगह पे नहीं हो सकते, so they can discuss the matters over telephonic way. और उसके बाद जो भी चीज़ें डिसाइड होंगी उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग बना लिए जाएंगे, समरी लिख ली जाएगी जिसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे through which the meeting of board of directors can be convened. Second one is circular resolution. So in circular resolution, remember इसमें articles of association again वो internal rules होते हैं जो कंपनी डे टू डे मैनेजमेंट के लिए या कंपनी अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाती है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर अलाउ करते हैं तो सर्कुलर रेजोल्यूशन, सर्कुलर यू कैन से एक पेज के ऊपर सारी चीज़ें लिख ली जाए या नोटिस बना लिया जाए और उसको फ्लोट कर दिया जाए वन बाय वन, और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसको फिर अगेन मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख लिया जाता है। द थर्ड वन इज बोर्ड मीटिंग्स। ये यूजुअली वो हैं जो आपने मूवीज ड्रामाज में भी देखी हैं। एक टेबल है या एक रूम है जिसके अंदर सब बैठे हैं और बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। सो बोर्ड मीटिंग के अंदर तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उस मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, हेड या सुपरवाइज करने के लिए एक चेयरमैन बनाते हैं और चेयरमैन एजेंडा फ्लोट करता है और इसी तरह बाकी सब डायरेक्टर्स अपने अपने ओपिनियंस देते हैं या डिसीजंस लेते हैं या सजेशंस देते हैं। सो ऐसी मीटिंग को हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स।
नाउ नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग की अगर बात की जाए तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मतलब डायरेक्टर्स को ये पता होना चाहिए कि इस दिन इस टाइम पे मीटिंग है. सो अ प्रॉपर नोटिस शुड बी सर्व्ड टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और ऑल द स्टेक होल्डर्स सो दैट दे गेट प्रिपेयर्ड और उनको पता हो कि किस दिन कब मीटिंग है. रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स. बेसिकली डायरेक्टर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं या मीटिंग के अंदर चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं. वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो शेयर होल्डर के राइट्स को खत्म कर सके. नंबर वन. नंबर टू, किसी भी डायरेक्टर को कर्जा देना या लेना या उसको माफ करना वो नहीं कर सकते. बेसिकली डायरेक्टर्स का काम है कंपनी को मैनेज करना. सो किसी भी पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कंपनी को रन नहीं कर सकते. सो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है डायरेक्टर्स की इस तरह के डिसीजन लेने पे. कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग की बात की जाए, कोरम क्या है? कोरम इज बेसिकली द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मीटिंग. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपकी क्लास में कम से कम 15 स्टूडेंट्स होंगे तो मैं क्लास कंडक्ट करूंगा. सो 15 विल बी द कोरम. सो वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो किसी भी मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है. अगर वो ना हो तो उस मीटिंग के अंदर लिए गए डिसीजन नल वॉइड कर दिए जाते हैं. फर्दर अगर एसईसीपी के कंपनी एक्ट 2017 की बात की जाए तो डायरेक्टर्स, रिमेंबर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए. सो एज पर रूल ऑफ कंपनी एक्ट 2017 जिसका सेक्शन नंबर 193 है, उसमें कहा जाता है कि किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो कोरम है वो कम से कम 4 होगा या 1/3 ऑफ वट एवर एक्चुअल डायरेक्टर्स. उनमें से जो भी ज्यादा होंगे वो उसका कोरम होगा. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, सपोज कि अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं 8, ठीक है. सो 8 को अगर हम 1/3 पे डिवाइड करें, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 करें या 8 को 3 पे डिवाइड करें तो इट बिकम्स 2 पॉइंट समथिंग. सो लॉ ये कहता है कि कम से कम डायरेक्टर्स का जो कोरम होगा वो 4 होगा. सो ऐसी सूरत में 4 डायरेक्टर्स मौजूद होंगे तो उसको मीटिंग कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, लाइक इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर 15, तो अब हम देखते हैं कि 15 को अगर 3 पे डिवाइड किया जाए या 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 किया जाए, द आंसर इज 5. सो ऐसी सूरत में जो कोरम होगा वो 4 नहीं होगा बल्कि 5 होगा. सो यानी कि कम से कम डायरेक्टर्स का जो कोरम है वो 4 है. और सेकंड ऑप्शन कि आप 1/3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्चुअल डायरेक्टर्स है. अगर वो 4 से ज्यादा नंबर आता है तो ऐसी सूरत में जो भी ज्यादा नंबर होगा दैट विल बिकम द quorum फॉर द मीटिंग. सो अगर उतने मेंबर्स मौजूद नहीं होंगे, उतने डायरेक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो उस मीटिंग को कन्वीन नहीं किया जा सकता. लास्ट वन इज मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग. मिनट्स आप ये समझ लें कि एक मीटिंग की समरी होती है कि क्या एजेंडा था, क्या उसमें डिस्कस हुआ और क्या डिसीजन हुआ. सो वो जो पूरी 4 5 6 घंटे की अगर मीटिंग के अंदर जो क्रक्स निकाल लिया जाए, समरी निकाल ली जाए या जो चीजें डिसाइड हुई हैं उनको लिख लिया जाए, दैट बिकम्स द मिनट्स ऑफ मीटिंग. सो ये सारी चीजें फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख ली जाती हैं और चेयरमैन और उसके डायरेक्टर्स उसको साइन करते हैं, विच बिकम्स द अप्रूव्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग. And inspection of directors minutes book. Directors, I have told you, they are the ones who do the management of a company. So board meeting के या डायरेक्टर की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं देख सकते. अलबत्ता कोई ऐसा डायरेक्टर जो कि एब्सेंट है, जो मौजूद नहीं था, वो उन मिनट्स ऑफ मीटिंग को देख सकता है. The next topic is procedure and conduct ऑफ जनरल मीटिंग्स. सो इसमें वही तमाम चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारी डिस्कस हुई हैं. आपने इनको खुद से पढ़ना है. मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. देन यू विल स्टडी deeply whatever is written in the book, and then we'll have a Zoom session in which I'll answer all the questions that you have. So notice of the meeting means के पहले एजेंडा फ्लोट करना है या बताना है कब मीटिंग होगी, कहाँ होगी, उस बारे में सारी डिटेल. दैट इज द नोटिस ऑफ द मीटिंग. कोरम की ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं किसी भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए. चेयरमैन की बात की जाए तो डायरेक्टर्स में से ही एक बंदे को चेयरमैन बनाया जाएगा जो कि मीटिंग को हेड करेगा.
और अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है मीटिंग के 15 मिनट्स तक, तो उस वक्त जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं डायरेक्टर्स में से किसी एक को चेयरमैन बनाया जा सकता है। एडजर्नमेंट मीन्स कि जिसको पोस्टपोन कर दिया जाए या एक मीटिंग को बाद में प्लान कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। The chairman can adjourn the meeting if the quorum is not complete within the 30 minutes of the time given for meeting, and B is the articles give power to chairman and the members to decide to adjourn the meeting. So adjourn करने का मैंने आपको बताया, postpone करना आपने movies में देखा होगा, कहा जाता है court is adjourned, so it means कि आज रोक दी गई है मीटिंग या कोर्ट प्रोसीडिंग्स और उसके बाद नेक्स्ट डे कोई दी जाती है। सो अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है, या अगर डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन समझते हैं कि मीटिंग को लेटर स्टेज के ऊपर या पोस्टपोन किया जाए, सो ऐसी सूरत में भी मीटिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब है एजेंडा क्या होगा, पर्पस क्या होगा। वोटिंग एंड पोल इज सिंपल, वोटिंग के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एंड वोटिंग बाय प्रॉक्सी, दिस कॉन्सेप्ट प्रॉक्सी इज बेसिकली कि आप किसी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्रॉक्सी का मतलब ही जैसे इट्स अ वेरी कॉमन इन स्लैंग लैंग्वेज, इन क्लास के मेरी प्रॉक्सी लगवा दें, which means that someone is not present and you are acting on his or her behalf, so उसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। सो जैसे वोटिंग करनी है, शेयर होल्डर सपोज एक बंदा या शेयर होल्डर या ऑनर मौजूद नहीं है, ऐसी सूरत में वो अपना हक दे सकता है किसी और बंदे को कि उसकी जगह पे वोट कास्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर असलम एक शेयर होल्डर है और लाहौर में रहता है, और एक मिस्टर अली है जो कराची में रहता है। एक कंपनी है जिसके शेयर खरीदे हुए हैं मिस्टर असलम ने। नाउ मिस्टर असलम इज नॉट एबल कि वो लाहौर से ट्रेवल करके या टाइम निकाल के कराची जाए किसी भी कंपनी की मीटिंग के लिए। सो मिस्टर असलम मिस्टर अली को, जो कि कराची में बैठा है, अपना हक ट्रांसफर कर सकता है प्रॉक्सी के थ्रू। एक फॉर्म होता है जिसको हम प्रॉक्सी फॉर्म कहते हैं। सो प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके कंपनी को भिजवा दिया जाता है, एंड ऑफिशियली किसी एक बंदे का जो कि शेयर होल्डर है उसका राइट ऑफ वोट जो है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दी उसमें अली की बात की, सो अली अगर जो भी वोट कास्ट करेगा तो ये समझा जाएगा कि ये मिस्टर असलम ने ही इसको वोट कास्ट किया। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात हो गई। एंड रेजोल्यूशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रेजोल्यूशन इज बेसिकली एजेंडा, एक मोशन, एक आप कह लें कि सजेशन जिसको अप्रूव करने के लिए डायरेक्टर्स फ्लॉट करते हैं। सो रेजोल्यूशन इज अ मोशन विच इज कंसिडर्ड by the members and passed by a simple majority of votes of the members. So resolution की basically two basic types हैं। I hope you would have understood के resolution क्या है। Resolution is actually the purpose, एजेंडा या एक चीज जिसको आप अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमने सुना हुआ है कि रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान भी थी। सो इसी तरह रेजोल्यूशन है, इसके डायरेक्टर्स जो चीज अप्रूव करवाना चाहते हैं वो एजेंडा फ्लोट करते हैं टू द शेयर होल्डर्स, और फिर शेयर होल्डर्स उसको आइदर दे एक्सेप्ट इट, अप्रूव इट और रिजेक्ट इट। सो इस हवाले से देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड द सेकंड वन इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऐसा रेजोल्यूशन होता है जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 51 जो वोट करेंगे वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और 49 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द सिंपल रेजोल्यूशन। एंड द अदर वन इज स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, या 3/4 से आप कह लें 75% मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ऐसे केसेस जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आपने चेंज करना है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है, या कंपनी के नाम को चेंज करना है, आर्टिकल्स में कोई चेंज लाना है, आपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, या कंपनी को बंद करना है, वाइंड अप करना है। सो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर मैटर एज पर एससीसीपी रूल्स आपको स्पेशल रेजोल्यूशन या मेजोरिटी सिंपल नहीं चाहिए बल्कि 3/4 चाहिए, यानी कि 75% चाहिए, ऐसे रेजोल्यूशन को हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। सो जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होता है, कंपनी के पास 15 दिन होते हैं। सो दैट इज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड मस्ट बी फाइल्ड with the registrar within 15 days after it is passed. So it means कि जब भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, कंपनी 15 डेज के अंदर उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि एससीसीपी का जो रजिस्ट्रार होता है जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहते हैं,
वहां तक पहुंचाना होता है सो दैट उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. So this was about the chapter number 8, company meetings. I hope आपको इस बात की समझ आ गई होगी. जो भी चीजें रह गई हैं या whatever the questions you may have, we'll have a Zoom meeting after you listen that lecture and study that chapter from the book. So we'll have the meeting in which I'll answer all the questions uh, that you have. Thank you so much. See you in the next lecture, inshallah.